किसी का इमोशन आपके साथ जुड़ जाता है, तो आप उस इमोशन के माध्यम से फिर ठीक करें, क्योंकि आपके पास एक वे आ गया, एक रास्ता आ गया उसके अचेतन मन तक उतरने का। अब आप उससे जो भी बातें करोगे, पूछोगे, उससे इलाज और ज्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसी के साथ वैसे इमोशन आपने शो करने होंगे, और आप ऐसा फील करोगे कि आपको बहुत दुख हो रहा है, किसी के साथ बुरा हुआ तो आपको भी बुरा फील हो रहा है, जरूर वो इमोशन आप करिए। आप तो कलाकार बंदे हो, आप तो कर ही सकते हो। अब मेरे जैसे जो साइंटिस्ट बंदे हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल होती है, फिर भी हमें बहुत कुछ वैसा फील क्रिएट अंदर करना करते हैं, होता है। सुनते हैं उनकी बात पहले। हाँ, और वो दर्द भी पहले उनकी महसूस करना। स्टोरी सुनते हैं, फिर उनको में हाँ में मिलानी पड़ती है। हाँ में हाँ काट नहीं सकते आप, बंदे को सीधे चैलेंज नहीं करोगे। हाँ, नहीं, कि तूने गलत ये किया लाइन हो। ही ऐसी है हमारी। हाँ हाँ हाँ, इसमें पहले सुनते हैं, सुनना हमको तो पूरी अनलिमिटेड। पूरी स्टोरी सुननी पड़ती है। हाँ, और सुनना भी अटेंटिव है, ऐसे नहीं हाँ। कि जैसे ये फोन है, जैसे अब मेरे पास फोन आ रहा है तो आप फोन नहीं सुन पाओगे। जैसे मैं तो देखता हूँ कौन है। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। विनोद बोल रहे जी, अमेज़न। हाँ जी विनोद जी। आपने जी 2 पार्सल है पिछले 1-2 दिनों में। हाँ, तो दइया ही जी थे बैठे दुकान पर। हाँ, मैं जोड़ना नहीं जानी लग रही है वो तो जाओ जी। हाँ दियो जी दियो। ठीक, मेरे बड़ी तने फोन। ठीक है ठीक। हेलो। सुनोगे? हाँ तो दोनों पार्सल सीओडी है, एक को तो मैंने भेज दिया जी कितने नाम है, दूसरा को ध्यान को नहीं, अगर हॉस्टल भेजने के बता देगा। कोई नहीं, दुकान पर जाके उन्हें फोन कर रही हो हैं। हाँ ठीक है ठीक। नहीं, मेरे को है नहीं वो। पता नहीं जी। मेरे जान पहचान तो हैगी, पर मतलब आर्डर रहंदे हो। अच्छा, जानदा मैं उन्होंने जानदा। हाँ, कोई नहीं, मेरे ना कम कर दे वैसे। हाँ, जानकर कम कर दे कदे कदे। मैं ना तो बाद च गल करूंगा, इस मीटिंग च बैठे काम करिए ने। जैसे कोई सीरियस इमोशन में है, सीरियस बात, उस समय आपने अवॉइड करनी है ये चीजें। बाकी नॉर्मल हो तब तो चलता ही है। सीरियस किसी कोई दुखी हो रहा है और हम उसको इग्नोर करें तो उसको फील होता है यार इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तब दिक्कत हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप अपना बहुत बेहतरीन वो ओरा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने जैसे उसको विश्वास में ले लिया, अब कहना कि मैं एक नींद में लेकर जाऊंगा या हिप्नोसिस, या क्योंकि हिप्नोसिस सीधा आप कहोगे, पहले चेक कर लेना भी उसको हिप्नोसिस के नाम से डर जाए। कुछ लोगों को लगता है हिप्नोटाइज करके मेरे साथ गलती ना कर लें, मेरे ये ना कर दें, वो ना कर दें, तो बैरियर आ जाएगा। या पहले हिप्नोसिस का वो बेस क्लियर कर दें कि ये कुछ नहीं, ये तो इलाज करने के लिए होता है, इससे इलाज होगा, अचेतन मन में जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, उसको विश्वास में ले लो, इससे तेरा फायदा होने वाला है, तेरा इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए तुझे नींद में सो जाना है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सरेंडर करवाना। अब आती है सरेंडर, समर्पण। हिप्नोसिस का एक ही मकसद है कि अगर वो सामने वाला आपके प्रति समर्पित है, समर्पण उसने कर दिया तो हिप्नोटाइज हो जाए, जिसने समर्पण नहीं किया वो नहीं हो पाए। तो हिप्नोटाइज इसी बेस पर काम करता है। जैसे ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में बहुत सारे समर्पण कर देते हैं तो उसको देखकर लोग कर देते हैं। तो ग्रुप हिप्नोसिस बहुत आसान है, और इंडिविजुअल को करना क्योंकि एक ही बंदा है, उसने किया नहीं किया वो सारा एक पर ही अप्लाई होता है। तो एक को करने के लिए जैसे अब पेशेंट आ गया उस पर तो चेकिंग का तो कोई सवाल नहीं है भी हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा, चेक कर भी लिया तो भी हमें एक बार अप्लाई तो करना ही करना है। तो आप बिना चेकिंग किए, जैसे ये तो स्टेज शो होता है ना, तब चेकिंग करना होता है कि कौन होने वाला है कौन नहीं होने वाला, वो पहले चेक करना होता है, क्योंकि जो नहीं होने वाला उसको अप्लाई नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर तो हमने अप्लाई करना है, तो पहले से बना लिया पूरा फ्रेमवर्क, पूरा बिल्ड कर लिया, उसके बाद उसको एक आरामदायक कंफर्टेबल
चेयर पर बैठा देना है भी, ऐसी हो जिसमें दर्द वगैरह ना हो, कहीं गिरने गुरने की संभावना ना हो, उसको एकदम कंफर्टेबल लगे, बैठा दिया। उसके बाद उसका जो ध्यान है वो एक जगह पर केंद्रित करवाना है। जैसे कोई महिला है तो उसको आप आंखों में ना भी कह पाओ तो कोई निशान लगा दो, कोई बिंदु लगा दो, या आपने इसके ऊपर देखना है और टकटकी लगा करके देखते रहना, टकटकी लगा कर। और ये जो अनजान लोग हैं जो आप पर बहुत बिलीव करते हैं, जिनके मन में पहले से छवि बनी हुई है कि बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट है, बहुत बड़ा नामी है गिरामी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट आएंगे। और जो जानते हैं आपको, घर वालों पे ट्राई मत करना। लोग यही गलती करते हैं, जाते घर वालों को ही पकड़ लेते हैं, प्योर तो कोई मिलता नहीं है, जो जानते हैं उनको ही पकड़ लेते हैं, वो होते नहीं, फिर उनका हौसला डाउन हो जाता है कि नहीं 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 मेरे से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट करता है। अगर पहली बार फेल हो गए तो दोबारा उठने में बहुत वक्त लग जाएगा, और 90% लोग दोबारा उठते ही नहीं। अच्छा। पहली बार असफल हो गए हिप्नोटिज्म में तो हिप्नोसिस को ही छोड़ दें। देखो इसका बहुत बड़ा असर है। जैसे वो हमारा एक सवाल रह गया था सेक्सुअल समस्या वाला, कि पहली बार कोई लड़का फेल हो गया सेक्सुअल रिलेशन में तो वो जिंदगी भर वो रिलेशन नहीं बना पाएगा। जो पहली बार में बहुत सफल हुआ वो बहुत बढ़िया करे, जो पहली बार में ही जिसने बहुत बढ़िया हिप्नोटाइज कर दिया तो उसकी संभावना है कि बहुत आगे तक वो पहुंचेगा। तो पहला प्रयोग आपने ऐसे नहीं करना। आपको मैं बताऊंगा पहला प्रयोग किस पे करना है, ताकि हौसला, एक बार अंदर से विश्वास आ गया, क्योंकि अगर अचेतन मन में ना कई बार चलता रहता, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बंदा होता ही नहीं है। वो पूर्ण विश्वास अंदर भी रहना चाहिए कि मैं कर ही दूंगा, अब तो होकर ही रहेगा। एक बार भी ये विचार आ गया कि नहीं होगा तो बंदा होता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे ओरे से होता है, बॉडी लैंग्वेज से, हमारा जो हाव भाव है उससे वो हिप्नोटाइज होता है। अगर वो दमदार नहीं बना तो हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगा। ये बातें आपने पहले ही ध्यान में रखनी है। अब उसको विश्वास में ले लिया, सरेंडर करवा लिया कि ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ इससे तेरा ही फायदा है। उसकी लिस्ट बना ले, चाहे भी इससे एक तो फायदा ये होगा, जैसे बच्चे पर कर रहे हैं तो तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, तेरे नंबर अच्छे आएंगे, तेरे को पढ़ा हुआ याद रहेगा, तू पेपर में बहुत अच्छा कर पाएगा, क्लास में तुझे बहुत से बच्चे चाहेंगे भी। वो बच्चा जो चाहता है वो सारी उससे लिखवा ली। अब बच्चे ने खुद लिख दी तो सरेंडर कर देगा, क्योंकि वो भी चाहता है यही। तो अब आपने फिर वही रिपीट करनी है हिप्नोटाइज करने से पहले। तो इसके लिए एक ही काम करना है कि तूने मेरी बात माननी है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा महसूस करते जाना है, छोड़ देना है अपने आप को, सरेंडर कर देना है, जैसा मैं बोलूं वैसा ही महसूस करना है, बस और कुछ नहीं। बस वो बच्चा भी चाह रहा है भी, और तो जल्दी से करो भी मेरा ये काम हो जाए। तो मान लो कि अब हो गया, अब तो आप कहोगे भी सो जा, तो ही सो जाएगा। अब आपने फिर और कमरे के अंदर या जहां भी माहौल में करो तो मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान भटका देते हैं। मक्खी मच्छर ना हो, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा सर्दी ना हो। स्टेज शो में तो ये चल जाती है, बाकी में नहीं चलेंगी, क्योंकि स्टेज शो में तो कैसा भी इन्वायरमेंट हो, चाहे शोर भी हो रहा हो, आप एक्सपर्टाइज हो तो कर दोगे। स्टेज में तो क्योंकि वो सारी चीजें ध्यान में रखी नहीं जा सकती है ना, लेकिन फिर भी ये अड़चन तो डालती हैं। ये स्टेज पर आप 100 में से 50 को कर सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें गड़बड़ हैं तो उसमें से 15 ही हो पाएंगे, फिर इतना रेशो कम हो जाता है। तो एक इसमें म्यूजिक का बड़ा रोल रहता है। ये हल्का सा स्मूथिंग हिप्नोटिक म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग तो कोई करनी नहीं है, तो क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है तब वो कॉपीराइट आ जाता है। तो स्पीकर आपके कमरे में चारों तरफ लगे हुए हैं, तो जैसे ही हिप्नोटाइज का आपने शुरू किया उसी समय आपने प्ले कर दिया। फिर वो बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो कि सुन ना पाए, बहुत ज्यादा तेज ना हो कि आपकी आवाज भी ना सुन पाए, बीच का बैलेंस हो कि आपकी आवाज के साथ वो हिप्नोटिक माहौल क्रिएट करता हो। आवाज सबसे ज्यादा रोल निभाती है। म्यूजिक, आप तो म्यूजिक जानते ही हो, तो हिप्नोटिक म्यूजिक आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ओशो हिप्नोटिक म्यूजिक ही तो बजाता था, वो कुंडली जागरण, ओ ये सारा क्या था, म्यूजिक का ही कमाल था। जैसे कैथारसिस मेडिटेशन होता था, उसमें म्यूजिक ही तो था।
अब भी करते हैं वो तो। हाँ अभी भी करते हैं, तो म्यूजिक के साथ हो रहा है ना, म्यूजिक लगा देते हैं। तो ऐसा अपने म्यूजिक का फायदा लेना है। हम्म। हाँ म्यूजिक के बगैर हो तो जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उम्मीद करते हो। वो सहायक है ना, सहारा तो लेना होगा। और फिर आपने सरेंडर भी करवा लिया, एकदम इन्वायरमेंट है, उसको पानी पेशाब पहले ही कह देना भी पानी पी के आना है, पेशाब करना है तो कर लो। कईयों का पेशाब बीच में आने लग जाता है तो वो बीच में ही, हाँ ये भी ना हो, ये पहले ध्यान में रखनी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर आपने कहना कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखना है, आंखें नहीं झपकनी है, बस टकटकी लगा करके देखते रहना, क्योंकि उसको केंद्रित करना है ना। आंखें पलके नहीं झपकनी है, पलके झपकनी नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे आंखें दर्द हो, पानी आने लग जाए, झपकनी है ही नहीं। तो अब वो देख रहा है तो कुछ की आंखें दर्द करेगी, पानी भी आने लग जाएगा, वो अच्छे हिप्नोटाइज होंगे। वो इधर उधर देखने लगे, हंसने लगे, वो गड़बड़ करता है, क्योंकि वो फिर फोकस नहीं हो पा रहा है ना। वो दूसरों का फोकस बैठा देते हैं, जैसे स्टेज पर मैं होता हूँ मैं उनको पहले ही बैठा देता हूँ, जो हंस रहे हैं, जो इधर उधर देखते हैं, तो मैं पहले ही कहता हूँ बाहर चले जाओ। तो अब बाहर चले जाओ तो एक दो को उठा दिया तो बाकी भी एकदम एकाग्र हो जाएंगे कि अगर हमने कोई हरकत की तो हमें भी बाहर भेज दिया जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो सारे बच्चे फिर अवेयर से हो जाते हैं। हाँ अवेयर हो जाते हैं, वो फायदा होता है। तो अपने पास तो एक ही है, तो उसको तो विश्वास में ही लेना होता है। विश्वास में लिया, तो टकटकी लगा कर देख रहा है। अब आपने शुरू कर देनी है प्रोसेस। सबसे पहले पैरों से कि तेरे पैर ढीले हो रहे, आवाज एकदम से भारी होनी चाहिए, और आवाज में एक लय, उसकी जो पिच है, वो टेम्पो है, वो बदलता रहना चाहिए, एक जैसी आवाज नहीं रहेगी। जब बहुत फास्ट नहीं बोलना, बिल्कुल स्लो। जैसे भारी कहना है तो उसके ऊपर भारीपन पर स्ट्रेस दे देना, उसको फील हो, फीलिंग के साथ बोलना है, बस यही है। फील हो कि दोनों पैर भारी हो रहे हैं, भारी पर वजन भारी कर देना। दोनों पैर और ज्यादा भारी हो रहे हैं, दोनों पैर बहुत भारी हो रहे हैं। तो इस तरह से रिपीटिशन करना है, बार बार करना है, ताकि वो फील होने लग जाए। छोड़ दो, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैर ढीले हो रहे हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैर और ज्यादा ढीले छोड़ दें, दोनों पैर पूरी तरह से ढीले छोड़ दें। इस तरह से शुरू हो गया। फिर हाथों को, पैरों को पहले ढीला करवा सकते हैं, फिर भारी, फिर की तरह आंखें भारी हो रही, आंखें और ज्यादा भारी, आंखें बहुत भारी। पहले ही आंखें तो दर्द होने लग गई, फिर कहोगे कि 10 से मैं 1 तक गिनूंगा, तब तुझे नींद आ जाएगी, तो सो जाएगी। तो अब 10, फिर धीरे धीरे आवाज और बदल देनी, 9, 8, इस तरह से धीरे धीरे, और 1 कहते ही सो जाओ, बस आंखें बंद। फिर उसको कहो शरीर जिस तरफ जाता है जाने दो, गिरता है गिरने दो, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, शरीर बिल्कुल छोड़ दें, जिस तरफ जाता है जाने दें, मेरी आवाज सुनते रहें, सो जाएं। अब वो जो हिप्नोटाइज हो गया वो गिर जाएगा, एकदम ढीला हो जाएगा, सो जाएंगे। बस इतनी की बात, सो गए। उसको और डीप ही ले जाना होगा, फिर भी रिपीटेशन बंद नहीं करनी है, फिर और ज्यादा डीप जा रहे हो, बार बार निर्देश देते ही जा रहे हो। फिर उसमें आप टेस्टिंग भी कर सकते हो कि हुआ नहीं हुआ, फिर आप और ज्यादा डीप ले गए, फिर और कि मैं इसे 5 तक गिनूंगा, तब तो बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएगा, बहुत गहरी नींद में सो जाएगा। अब लड़का है तो उसको कह सकते हो 1 2 3 कहूंगा और माथे को हल्का सा टच करूंगा, तो फिर बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएगा, एक ही दम गहरी नींद में। तो ऐसे हल्का सा टच करते वो सो जाएगा। फिर आप हाथ पैरों को, लड़कों पर खास करके, कि यहाँ से सुनना है, यहाँ से बिल्कुल सुनना है, तो उसको आप ऐसे ऐसे हिला के चुंडी ओढ़ के भी देख लोगे। सुनना है तो उसको ऐसे ही सुनने लगेगा भी कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल नहीं दर्द है, तो उसमें से सुई निकाल दोगे, कोई दर्द नहीं हो, तो समझ लेना ये हिप्नोटाइज हो गया, डीप चला गया। फिर उसको और डीप करते करते अब
असली मुद्दे पर आ सकते हो, समस्या पर आप बात करोगे कि पहले आपने पूछना है तो पूछ लोगे, और कुछ प्रोग्रामिंग करनी है कि आज के बाद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो स्क्रिप्ट आप पहले से तैयार कर लोगे, स्क्रिप्टेड होती हैं आगे की चीजें कि क्या बोलना है। उसके बाद एक दो बार आपने स्क्रिप्ट तैयार की, उसके बाद तो पता ही लग जाएगा कि ऐसे होता है, ऐसे होगा। ये माइंड प्रोग्रामिंग मतलब क्या सिस्टम होता है, ये क्या? कौन सा? जैसे कहते हैं माइंड प्रोग्राम करते हम हैं। प्रोग्राम यही है, डीप ले जा करके आप जो भी बोलोगे वो आपको लॉक करता जाएगा, वो प्रोग्रामिंग हो रही है ना। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है ना कोई सॉफ्टवेयर, ऐसे ही आप नया उसमें डाल रहे हो। अच्छा, भी तूने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, आपने बोलना कि वो जो करते थे वो बंद हो चुका है, अच्छा अब आप ये करोगे। आज के बाद आप मोबाइल का प्रयोग अच्छे के लिए करोगे, फोन सुनने के लिए। ये नहीं कहना कि आज के बाद फोन नहीं उठाओगे, आज के बाद फोन बंद कर दोगे। उससे क्या है कि वो जो निर्देश है ना, वो आपने वर्तमान में देने होते हैं, और नेगेटिव सेंस में नहीं देने, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। नहीं शब्द ना के बराबर ही आएगा, आज नहीं करना, इसकी जगह आप उसको वाक्य को और तरीके से बोलो। ठीक है, ठीक है। नहीं जैसे जो डरते हैं, सपनों में डरते हैं, उनको क्या नहीं? हाँ, आज के बाद तुम्हें अच्छे अच्छे सपने आएंगे, आज के बाद तुम्हें अच्छे सपने आएंगे, जो पहले सपने आते थे वो बंद हो चुके हैं। आज के बाद तुम्हें सपने अपने काम से संबंधित, बिजनेस से संबंधित आएंगे। ये प्रोग्रामिंग। ये नहीं कह सकते कि मतलब वो उन सपनों को, मतलब ये तो बोलना ही पड़ेगा बंद हो गए। हाँ, ये बंद कह सकते हो, या नहीं आएंगे ये नहीं कहना। वो नहीं आएंगे, हाँ हाँ, ये नहीं कहना, वो बंद हो गए, वो बंद हो गए, इसकी जगह ये आएंगे और नए सपने आएंगे। हाँ, अच्छे अच्छे सपने हाँ, आएंगे। ये आप प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों की सबकी प्रोग्रामिंग इस तरह से ही होती है। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो फिर आप आगे इतना सीख गए तो आगे फिर वो निर्देश किस फॉर्म में देने, कैसे देने, वो सीखने होंगे। लेकिन वहां तक पहले पहुंचना होगा, फिर वो सीख जाओ। पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर आगे वहां तक चलेंगे, क्योंकि वो आगे की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो इसमें कोई सवाल? ठीक है, बस ओके। तो आपको डेमो करके दिखाएंगे, फिर मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर आप सीख जाओ। ओके, चलो।